हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन देख रहे हैं 2015 के एडवांस के सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्टीपल चॉइस सवाल है। कंसिडर द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स हु सेंटर्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओके। इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे। इफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन फलाना ढिमकाना पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई वाई डैश। हियर वाई डैश इज ऑब्वियसली ये, और वाई डबल डैश इज ऑब्वियसली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, तो मैचिंग मैचिंग खेलना है अपने को। डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के आना है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, वो अपने को दूर से भी दिख रहा है कि उसने क्या किया। सर्कल के अंदर जीएफसी 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो अगर इन जनरल अगर अपन 3 आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो ऑर्डर जो है वो आएगा 3। पर क्योंकि ये कंडीशन दे दी तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट कम हो गया। तो अफेक्टिवली अब कितने आर्बिट्री कांस्टेंट रह गए? 2। तो 2 की वजह से यह है। इतना अपन दूर से अपन फटाफट फटाफट देख लें। ओके, स्टार्ट। भाई जीएफसी वाले ले लेते हैं, है ना। एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। योर विश है ना, आपकी इच्छा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरे वाले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सेंटर कितना होता है? माइनस जी माइनस एफ। हाँ जी, अभी लाई कर रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स पर। तो इसका मतलब फूफा जी इज इक्वल टू गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2gy प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया कि अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन बस स्टार्ट ही करने वाले हैं बनाना। तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार कर दो तो ये तो पहला वाला तो खत्म हो जाएगा। तो कर दिया, कितना आएगा? 2x 2y वाई डैश प्लस 2g प्लस 2g वाई डैश इज इक्वल टू 0। जी को घेर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 1 प्लस वाई डैश। ये कितना आ गया आपका? माइनस जी आ गया। अब इस अवस्था में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जी जो है उसको नेस्तु नाबूद कर देंगे अपन। और यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट में क्वेश्चन टूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर पार्ट में अपना डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आइए मैं क्वेश्चन टूल लगा के डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर पार्ट देखने केवल तो आएगा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? 1 प्लस वाई डैश, अरे ये वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश मल्टीप्लाइड बाय वाई डबल डैश। ये कितना आ गया? 0। ठीक है ना, क्वेश्चन रूल न्यूमरेटर पार्ट 0 आंसर। अब मैचिंग मैचिंग खेलना है इसके साथ। लाजमी सी बात है, वाई डबल डैश का एक ही टर्म नहीं, 2 टर्म आ रहे। ओह, देखते हैं। तो लाजमी नहीं है भाई ये तो। ओके, तो अरेंज करना है वाई डबल डैश। देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है वाई डबल डैश। यहाँ आ रहा है एक वाई डबल डैश, यहाँ भी आ रहा है। वाई डबल डैश को पकड़ लो भाई। कितना आ रहा है वाई डबल डैश का कोफिशिएंट? 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई। मैं लिखता हूँ एक बार, है ना। तो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट आ रहा है वाई प्लस वाई वाई डैश, और यहाँ से कितना आ रहा है वाई वाई डैश। अच्छा, यही वाला टर्म कट गया। ठीक है, ठीक है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं ये तो मैं, अच्छा एक्स भी है। हाँ हाँ, वाई वाई डैश और यहाँ पर एक्स भी है ना वाई डैश का, तो माइनस एक्स। ठीक है जी। ये अपन ने वाई डबल डैश वाला हटाओ, गॉन। और वाई डबल डैश इससे मल्टीप्लाई, गॉन। इसको हटाया था। अब बाकी मसाला बच्चों के लिए यहाँ पर बचा है ना। ये सब तो मैं लिख चुका हूँ, ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ लिखूँ इसको मैं? यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना आ रहा है? 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0, है ना। 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर वाई डैश का क्यूब। ठीक है, सही। हाँ जी, तो इसको तो उड़ा दो फटाफट, खटाखट, सट सट, गॉन। अच्छा, अब इसने बोला है, ये मैच कर गया अपना पी, है ना, पी वाला। वाई डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स और 1। बच्चों 1 भी अपना मैच कर रहा है बिल्कुल, तुरंत ही आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बाकी में इसने बोला है वाई डैश आप कॉमन ले लो, वाई डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश इंटू कितना आएगा? वाई डैश का स्क्वायर
प्लस वाई डैश प्लस 1, ठीक है, और इसके अलावा प्लस 1 और है इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, p कितना है, p वाई माइनस एक्स, ये सही है, ये गलत हो जाएगा। p प्लस क्यू देखते हैं अपन, p प्लस क्यू यानी कि दोनों का एडिशन, तो वाई डैश स्क्वायर वाई डैश वाई माइनस एक्स प्लस 1, ये सही है। p माइनस क्यू यानी कि दिस माइनस दिस, तो y माइनस एक्स आएगा, वो गलत कर दिया इसने, y माइनस एक्स, ये गलत हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन लग रहा है, एक बार देख लेते हैं आंसर। ठीक है, बी और सी ऑप्शन तो सही है, ठीक है। बच्चों इसमें क्या है, एक अटपटाहट ये है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि इसने क्या किया है, जैसे अपन दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन के बराबर है, तो अपन क्या करते हैं, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो प्रोपोर्शनल कर देते हैं, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना, ये कंडीशन होता है। पर बच्चों मान लो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो मेरी आई है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है ना, तो दो इक्वेशंस को अपन कंपेयर करना चाहते हैं या दोनों आइडेंटिकल हैं, तो हाउ टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स बेसिकली। तो हुआ क्या है, उसने क्या किया, कोफिशिएंट कंपेयर करवाए आपसे वाई डबल डैश और वाई डैश के। वाई डबल डैश में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एक क्लस्टर सा बन गया है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक क्लस्टर सा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, मैंने क्या किया कि जो है यहाँ से एक टर्म, कोई एक टर्म वाई डैश वाली मैंने किनारे कर ली, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल वाई डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश, ठीक है, इंटू मान लो मैंने यहाँ पर ये वाई डैश स्क्वायर और प्लस 1 रखा, ठीक है, ये वाला वाई डैश है ना, मैंने इसको ऐसे ले लिया, प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कर दिया मान लो मैंने। और अब मैं इसी कांस्टेंट से मैं डिवाइड करता हूँ, कांस्टेंट तो नहीं है खैर, ये 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, वाई डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, ये थोड़ा मैंने 1 ही आ गया क्या, चलो कोई नहीं, आ गया तो आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। यानी कि अब आप मैच करा के देखो, 1 आपका मैच कर गया, वाई डैश से भी 1 आ रहा है, खैर यहाँ पर क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स एन। अब ऐसा है कि एक्स और वाई का अगर फंक्शन तो कांस्टेंट भी तो आ सकता है, पर कोई नहीं, अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वाई डैश की बजाय मैं वाई डैश का स्क्वायर ले लेता, तो क्या होता, फिर वाई डैश का क्यूब आ जाता, 1 प्लस वाई डैश का क्यूब, और यहाँ पर क्या आता, वाई डैश, ठीक है, और अब मैं डिवाइड करता तो यहाँ पर आता वाई डैश प्लस 1, ठीक है, वाई डैश प्लस 1, यहाँ पर आता आपका वाई डैश प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर बन ही जाता, और यहाँ पर अपन ने क्या लेता, 1 प्लस वाई डैश का क्यूब लिया ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाई डैश प्लस 1, ये वाई डैश होता, ठीक है, वाई डैश प्लस 1, ठीक है भी, तो वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस 1 अपॉन वाई डैश प्लस 1, वाई डैश का क्यूब प्लस 1, है ना। एक मिनट दोबारा मिटा के पूरा दोबारा लिख देता हूँ। हाँ जी, अपन यहाँ पर थे, तो वाई डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई डैश, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाई डैश प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया, और बाकी क्या बचा, 1 प्लस वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो यार है वाई डबल डैश इंटू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई डैश का क्यूब प्लस 1 प्लस वाई डैश मल्टीप्लाइड बाय वाई डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई डैश का क्यूब प्लस 1, है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ जी, अब आप मैच करा के देखो, आपका वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो भी एक्स वाई डेरिवेटिव्स एक्स वाई वाई डैश है ना,
अगर ये बोल देता, कि मेरा जो p है वो केवल x और y का फंक्शन है और q के बारे में कोई विशेष टिप्पणी दे देता, तो शायद अपन ये जो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जो अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो ये बोनस दिया जा सकता है, ठीक है ना, पर इस पर काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है बच्चों, ओके ना, बाय।